In this question it is given that two identical coins of mass 2 gram are 50 centimeter apart on a tabletop. So हमने यही कंसिडर कर रहा कि हमारे पास एक टेबल है और ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर हमने दो कॉइन को रखा है. सो मान लो हमने एक कॉइन को इधर रखा है और दूसरा जो कॉइन है उसको इधर रखा है. और क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों कॉइन का मास भी दिया है. सो टू आइडेंटिकल कॉइन्स ऑफ मास 8 ग्राम. सो अज्यूम दैट एक का मास एम है और दूसरा का मास भी एम है. आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट. तो इसके बीच में डिस्टेंस भी दिया है. सो मान लो इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर. हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द वेट ऑफ वन कॉइन दैन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अदर कॉइन फॉर इट. सो पहले हम लोग देखते हैं इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकता है. F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो ये सिचुएशन में हम लोग ऐसा ले सकते हैं जी इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट का भी मास m है. सो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसके बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर. और पूछा है कि ये जो वेट के हिसाब से इसका वैल्यू क्या है. सो वेट एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी क्या होगा, सिर्फ m इंटू जी होगा. जी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 9.8. सो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द वेट ऑफ कॉइन. सो हमको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ कॉइन इज लेट्स से n टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमको ये फाइंड आउट करना है ये n का वैल्यू क्या है, बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज अ वेट ऑफ वन कॉइन दैन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से कितना टाइम्स ज़्यादा है ये वेट. सो हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So n is equal to this weight divided by gravitational force. So देखो weight का वैल्यू क्या होगा, m इंटू जी होगा, mass इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी होगा. और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, m जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था. तो क्या होगा, इधर से एक मास और इधर से एक मास आप कैंसिल कर सकता है. तो बाकी रिलेशन क्या आ जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम हो जाएगा. तो हम लोग ये वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू रेशियो निकाल सकता है. तो देखो जी का वैल्यू तो हमको पता है 9.8 है और आर एज अ डिस्टेंस बिटवीन दम. डिस्टेंस बिटवीन दम क्या दिया था, 50 सेंटीमीटर दिया था. तो हम लोग उसको मीटर में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो हम लोग लिखेंगे 0.5 मीटर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ 8 ग्राम. सो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, बिकॉज उधर ग्राम में दिया था, 8 ग्राम में दिया था. सो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये जो एन का वैल्यू क्या आ रहा है. तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखो तो ऐसा कुछ आंसर मिलेगा 0.0459 इंटू 10⁻⁻14. तो हम लोग उसको दो डेसिमल पॉइंट को अरेंज करें तो क्या ले सकता है, 4.59 इंटू 10⁻12. और आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकता है इसको 4.6 इंटू 10⁻12.